आप सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जो खुशी के पलों को अचानक दर्द और सदमे में बदल देती है। कल्पना कीजिए, बिहार के बक्सर जिले के छोटे से गांव चौसा में, जहां नदियां बहती हैं और खेत हरे भरे रहते हैं, वहां एक परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन 24 फरवरी 2026 की उस रात लगभग 11 बजे, जब दुल्हन आरती कुमारी अपने होने वाले पति के साथ स्टेज पर जयमाला की रस्म अदा कर रही थी, तभी एक पड़ोसी युवक दीबंधु ने बंदूक निकालकर उस पर गोली चला दी। गोली आरती के पेट में लगी, नाभि के पास, और वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा पंडाल चीखों से गूंज उठा। मेहमान भागने लगे और जो कभी जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा होना चाहिए था, वह खून से सन गया। यह घटना न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी उजाड़ने वाली थी, बल्कि समाज में छिपी उन खतरनाक भावनाओं की याद दिलाती है जो एक तरफा मोहब्बत के नाम पर हिंसा को जन्म देती हैं। क्या दीबंधु को गिरफ्तार किया जा सकेगा? क्या आरती न्याय पा सकेगी? इन सवालों के साथ हम इस पूरी कहानी को खोलते हैं, जहां हर विवरण आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो कृपया कमेंट में अपनी राय साझा करें और लाइक जरूर करें, ताकि हम ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाते रहें। अब चलिए इस घटना की शुरुआत से शुरू करते हैं। बक्सर जिला, जो गंगा नदी के किनारे बसा है, यहाँ की जिंदगी मुख्य रूप से कृषि और छोटे मोटे व्यापार पर टिकी हुई है। चौसा गांव का मल्लाह टोला इलाका, जहां नंद जी मल्लाह का परिवार रहता है, वहां लोग मेहनतकश हैं, लेकिन रीति रिवाजों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। नंद जी एक साधारण किसान हैं, जिन्होंने अपनी 18 साल की बेटी आरती की शादी के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। टेंट, लाइट्स, सजावट, खाना पीना, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी फिल्मी शादी में होता है। आरती, जो गांव की एक साधारण लड़की थी, पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन परिवार की परंपराओं के मुताबिक शादी के लिए तैयार थी। उसका दूल्हा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुलेमानपुर गांव से आया था। नाम अविनाश, उम्र 23 साल। बारात में बैंड बाजा, नाच गाना, सब कुछ जोर शोर से चल रहा था। द्वार पूजा हुई, मेहमानों का स्वागत किया गया और शाम ढलते ही जयमाला की रस्म शुरू हो गई। स्टेज पर रोशनी चमक रही थी, फूलों की मालाएं लटक रही थीं और संगीत की धुनें हवा में घुली हुई थीं। आरती की छोटी बहन स्टेज पर आई, पहले दूल्हे के माथे पर सिंदूर लगाया, फिर आरती की ओर मुड़ी। तभी मेहमानों की भीड़ से एक युवक, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और खुद को बाराती की तरह तैयार किया था, स्टेज पर चढ़ा। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि शादियों में अजनबी चेहरे आम होते हैं। वह आरती के करीब पहुंचा और अचानक बंदूक निकालकर गोली दाग दी। आवाज इतनी तेज थी कि पहले तो लोगों को लगा कोई पटाखा फूटा है, लेकिन जैसे ही आरती खून से लथपथ होकर गिर पड़ी, तब सच्चाई सामने आई। दूल्हा स्तब्ध खड़ा रहा, परिवार वाले चीखते हुए स्टेज पर दौड़े और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। कुछ लोग आरती को उठाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भाग रहे थे और कुछ मदद के लिए पुकार रहे थे। आरती को तुरंत बक्सर सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन चोट गंभीर थी। गोली पेट में लगी थी, आंतरिक रक्तस्राव हो रहा था। उसे वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। रास्ते में कार में जब आरती थोड़ी होश में आई, तो परिवार वालों ने मोबाइल कैमरा ऑन किया और पूछा कि किसने किया यह। दर्द से कराहते हुए आरती ने नाम लिया, दीबंधु ने गोली मारी। ये नाम सुनते ही सब सन्न रह गए। दीबंधु, जो उसी गांव का पड़ोसी था, मल्लाह टोली का रहने वाला और आरती के परिवार से परिचित। वह 22 साल का था और पहले से ही एक तरफा प्यार में पागल था। परिवार वालों का कहना है कि दीबंधु ने कई बार आरती को परेशान किया था, प्रपोज किया था, लेकिन आरती ने कभी जवाब नहीं दिया। करीब 2 साल से यह सिलसिला चल रहा था। 1 साल पहले जब आरती की शादी किसी और से तय हुई थी, तो दीबंधु ने दूल्हे के परिवार को धमकी दी थी, जिसके कारण वह रिश्ता टूट गया। लेकिन इस बार परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सोचा कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पुलिस को सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की टीम मौके पर पहुंची। बक्सर एएसपी शुभम आर्य ने खुद जांच की कमान संभाली। पंडाल को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम बुलाई गई। वीडियो फुटेज की जांच की गई। शादी के कैमरों और मोबाइल रिकॉर्डिंग से साफ दिखा कि हमलावर स्टेज पर चढ़ा, हमला किया और भीड़ में गायब हो गया। आरती के बयान के आधार पर दीबंधु के घर पर छापा मारा गया, लेकिन वह फरार था। उसके पिता रामशंकर चौधरी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई। रामशंकर ने कहा कि उन्हें बेटे की हरकतों का अंदाजा नहीं था। अगर पता होता तो खुद शादी की कोशिश करते। लेकिन पुलिस को लगता है कि परिवार को कुछ कुछ पता था। एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो लगातार छापेमारी कर रही है। दीबंधु पहले भी शराब के मामले में जेल जा चुका है, इसलिए पुलिस को उसकी पुरानी फाइलों से क्लू मिल रहे हैं। यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं है,
बल्कि समाज में फैली उन समस्याओं की झलक है जहां एक तरफा प्यार हिंसा का रूप ले लेता है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी घटनाएं अक्सर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। दीबंधु जैसे युवक जो अस्वीकृति को सहन नहीं कर पाते, वे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। भारत में हर साल सैकड़ों ऐसी घटनाएं होती हैं जहां रिजेक्शन के कारण एसिड अटैक, स्टॉकिंग या यहां तक कि हत्या हो जाती है। उदाहरण के लिए 2024 में दिल्ली में एक लड़की को उसके पूर्व प्रेमी ने चाकू से घायल कर दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने शादी से इनकार किया। या फिर 2025 में मुंबई की एक घटना, जहां एक युवक ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड की शादी में बम फेंकने की कोशिश की। ये मामले बताते हैं कि समाज में लड़कियों की सुरक्षा कितनी कमजोर है। कानूनी रूप से देखें तो यह आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत आता है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग कम होती है क्योंकि परिवार डरते हैं। आरती के परिवार पर क्या असर पड़ा? नंद जी मल्लाह अब चिंता में डूबे हैं। उनकी बेटी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर कहते हैं कि वह जिंदगी के लिए लड़ रही है, लेकिन अगर बच भी गई तो समाज क्या कहेगा? अब कौन उसे शादी करेगा? यह सवाल उनके मन में घूम रहा है। दूल्हे का परिवार बिना रस्म पूरी किए वापस लौट गया। वे डर गए थे कि कहीं और हमला ना हो। गांव में अब डर का माहौल है। लोग अपने बच्चों की शादियों में सतर्क हो गए हैं। दीबंधु की गिरफ्तारी न होने से तनाव बढ़ रहा है। समुदाय के लोग कहते हैं कि अगर वह पकड़ा गया तो सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। इस घटना के संभावित कारण क्या हैं? सबसे बड़ा कारण है एक तरफा मोहब्बत, जो फिल्मों में रोमांटिक लगती है लेकिन हकीकत में खतरनाक होती है। दीबंधु ने शायद सोचा कि अगर आरती उसकी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। यह सोच पुरुष प्रधान समाज से आती है, जहां महिलाओं को संपत्ति समझा जाता है। शिक्षा की कमी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और परिवारों में खुली बातचीत न होना, ये सब मिलकर ऐसी त्रासदी पैदा करते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर कोई युवक या युवती ऐसी भावनाओं से गुजर रहा है तो काउंसलिंग लें, दोस्तों से बात करें या हेल्पलाइन जैसे 1091 पर कॉल करें। माता पिता को भी बच्चों की दोस्ती और रिश्तों पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन दबाव नहीं डालना चाहिए। परिणामों की बात करें तो आरती की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर वह ठीक हो भी गई तो शारीरिक और मानसिक घाव रहेंगे। परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है, शादी का खर्च और अब इलाज का बोझ। गांव की अन्य लड़कियां अब डर से जी रही हैं, शादियां स्थगित हो रही हैं। दीबंधु अगर पकड़ा गया तो उसका भविष्य जेल में होगा, लेकिन उसके परिवार पर कलंक लगेगा। समाज के लिए यह एक चेतावनी है कि हमें अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, जैसे शादियों में सीसीटीवी, गेस्ट लिस्ट चेक और पुलिस की मौजूदगी। अब अपडेट की बात करें, पुलिस की छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक दीबंधु बलिया की तरफ भागा हो सकता है, जहां उसके रिश्तेदार हैं। एफएसएल रिपोर्ट से गोली के प्रकार और हथियार की जांच हो रही है। आरती की हालत में सुधार है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले कुछ दिन निर्णायक होंगे। परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है और समाज इस घटना से सीख ले रहा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित है। एक पल में खुशियां छिन सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें, प्रेम को हिंसा न बनने दें। अगर आपके आसपास ऐसी कोई स्थिति है तो तुरंत कार्रवाई करें। हमारी यह रिपोर्ट इसी उद्देश्य से है, जागरूकता फैलाने के लिए। धन्यवाद।